नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल है कि जो हरियाणा की भर्तियां चाहे ग्रुप नंबर 1 हो या ग्रुप नंबर 2 हो, 56 और 57 हो या फिर हरियाणा पुलिस भर्ती हो, इनका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। क्या विधानसभा चुनाव से पहले इन युवाओं को रिजल्ट और ज्वाइनिंग की खुशखबरी मिल सकती है? इस मुद्दे के ऊपर सबसे बड़ी चर्चा करना बेहद जरूरी है। और आखिरकार भर्ती रोको गैंग होक है कौन, यह जानना भी बेहद जरूरी है साथियों। जो राजनीतिक पार्टियां आपके साथ खेल कर रही हैं, तो युवाओं को भी सजग रहना होगा और इन पार्टियों की मंशा के ऊपर सवाल उठाना होगा। साथियों, चर्चा करना बेहद जरूरी इसलिए है कि युवाओं को टालमटोल करके और चुनाव तक धकेला जा रहा है और चुनाव बाद क्या होगा ये किसी को कुछ नहीं पता। आप सबको पता है कि चुनाव बाद क्या होने वाला है। ये भर्तियों में जो युवा बार बार एग्जाम देकर, ऐसा नहीं है कि वो युवा जैक के माध्यम से, चेक के माध्यम से या पर्ची के माध्यम से, खर्ची के माध्यम से सिलेक्शन पाना चाहता है। जी नहीं, वो युवा मेरिट आधार पर अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सिलेक्शन पाना चाहता है, लेकिन फिर भी उन युवाओं के साथ राजनीति हो रही है। उस राजनीति का ही पर्दाफाश इस वीडियो में करने वाले हैं। और आगे का प्लान अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको जो बातें हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वो अच्छी लगे, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि ये हर उस कैंडिडेट के पास बात पहुंचे जो चुनाव के मद्देनजर, यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले रिजल्ट और ज्वाइनिंग चाहता है। क्योंकि साथियों, जिन कैंडिडेट्स का इन भर्तियों में सिलेक्शन नहीं हुआ, भर्ती रुक जाने से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि पिछले 3 साल से भर्तियां रुकी हुई थी। सभी साथी ये सोच रहे थे कि अगर ये भर्तियां रुक जाएं तो मेरा भी सीटी क्वालिफाई इन पोस्टों के लिए सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन साथियों, क्योंकि समय समय पर हम भी, ऐसा नहीं है कि हमने जब जब मुद्दा उठाया है वो हर मुद्दे के ऊपर आपका साथ दिया है, लेकिन आज जो मांग है वो मांग है रिजल्ट की। और रिजल्ट की मांग इसलिए है कि ये युवा बार बार एग्जाम देते आ रहे हैं। पिछली बार एग्जाम दिया जब कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, और कौन भर्ती रोको गैंग बनकर पहुंचते हैं वो आप सब देख रहे हैं। मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, आप सबको पता है हर चीज। युवा अब समझदार है, सजग है, उसे सब कुछ समझ आ रहा है कि कहां क्या राजनीति हो रही है। लेकिन फिर भी राजनेता बड़े मास्टरमाइंड होते हैं साथियों। ये बहुत तरीके से दिमाग लगा रहे हैं कैसे युवाओं को बेवकूफ बनाया जा सकता है। क्योंकि किसी ने सही कहा है कि इन राजनेताओं की मोटी चमड़ी होती है। इन्हें अब युवाओं से साथियों, वो जो उम्मीद युवा चाहते हैं, उन उम्मीद के ऊपर खरा उतरने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं उन सभी चर्चाओं के ऊपर, आपको लेकर चलते हैं। उससे पहले भर्ती रोको गैंग कौन है, इसके बारे में आज दैनिक सवेरा ने बहुत ही शानदार छापा है साथियों। दैनिक सवेरा सुरेंद्र धीमान जी ने बहुत अच्छी खबर छापी है। एक बार आप इस खबर को जरूर रीड कर लेना। लेकिन अब हम आते हैं मुद्दे के ऊपर। मुद्दा यह है साथियों, बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, आईएनएलडी और आपको भी हम शामिल कर लेते हैं, या और भी कोई पार्टियां हैं, सभी पार्टियों की बात कर रहे हैं। मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस, मुख्य रूप से ये 2 पार्टियां हैं, बाकी इन पार्टियों को भी हम शामिल कर रहे हैं। अब बात क्या है कि फिलहाल जो भर्तियां निकाली गई थी आचार संहिता वाले दिन 5600 पदों के ऊपर, या फिर उनमें कुछ पद और जोड़ लीजिए जो टीचिंग स्टाफ के थे, टीचिंग प्रोफेशन यानी कि टीचर के लिए जो पद आए थे उनको भी शामिल कर लीजिए। इन पदों के लिए कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग को अपील की गई कि इन भर्तियों के ऊपर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। अब जब मांग की गई तो चुनाव आयोग ने
एसएससी से जवाब मांगा। एसएससी ने कहा कि हमने तो आचार संहिता से पहले ही ये भर्तियां एडवर्टाइजमेंट कर दी गई थी। आचार संहिता 3 बजे बाद लगी थी और हमने 1-1:30 बजे या 12 बजे के लगभग जो भी टाइम ऐसा थी उससे पहले हमने ये एडवर्टाइजमेंट जारी कर दी थी और भर्तियों का प्रोसेस पहले से चला हुआ है। फिर भी ये जवाब चुनाव आयोग ने माना कि सही जवाब है, पहले से जो भर्तियां चल रही हैं उनका प्रोसेस चलता रहना चाहिए, लेकिन रिजल्ट के ऊपर रोक लगा दी गई। चुनाव आयोग ने कहा कि किसी पक्ष को फायदा ना हो और बेहतर चुनाव हो, इसलिए हम रोक लगा रहे हैं। अब चुनाव आयोग से परमिशन लेना, परमिशन लेकर ही आगे की भर्तियों का रिजल्ट जारी हो सकता है, क्योंकि फिलहाल तो इन्हीं भर्तियों के रिजल्ट के ऊपर रोक लगी थी। लेकिन अगर 56-57 ग्रुप 1-2 और हरियाणा पुलिस इन भर्तियों का रिजल्ट भी अगर सरकार निकालने की कोशिश करेगी तो फिर से वही होगा जो इनके साथ हुआ है और रिजल्ट और ज्वाइनिंग के ऊपर स्टे लग जाएगा। मानना यह है कि चुनाव आयोग की परमिशन अगर मिल जाती है तो किसी भी कार्य में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब आप सोच रहे होंगे चुनाव आयोग की परमिशन कैसे मिले। कई साथी ये भी सोच रहे होंगे कि सरकार रिजल्ट, आपके सभी सवालों के जवाब देंगे कि सरकार रिजल्ट क्यों नहीं जारी कर सकती। जारी कर सकती है यूपीएससी का, हां आपकी बात सही है। और दूसरी बात यह भी है कि जो रोक लगी हुई है वो तो 5600 पे लगी हुई है, तो इन भर्तियों के अंदर क्या दिक्कत है। कोर्ट ने भी 6 महीने का समय दे रखा है। आपकी सभी बातें सही हैं और हम सरकार की मंशा के भी पक्ष में नहीं है कि कौन किस पक्ष में है या कौन कब भर्ती करवाना चाहता है। हम किसी का पक्ष नहीं लेते, ना बीजेपी का, ना कांग्रेस का, ना जेजेपी का, ना इनेलो का, ना आम आदमी पार्टी का, क्योंकि साथियों सभी पार्टियां एक जैसी होती हैं। सभी पार्टियां एक जैसी होती हैं। फिलहाल युवाओं को क्या चाहिए, अपना रिजल्ट निकलवाना है विधानसभा चुनाव से पहले। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो उन मुद्दों के ऊपर बात करें, रिजल्ट कैसे निकल सकता है। दोनों ही पार्टियों को, विशेषकर बाकी जेजेपी, आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी के पास मौका है युवाओं को कुछ दिखाने का। क्या दिखाने का? युवाओं को यह दिखा सकते हैं कि हम युवाओं के हमदर्दी हैं और इनको सिर्फ एक नोटिस लिखना है। पहले बात कर रहे हैं हम इन तीनों पार्टियों की, जेजेपी, इनेलो और आम आदमी पार्टी। मुद्दा सबसे बड़ा बीजेपी और कांग्रेस का, इसलिए उस मुद्दे के ऊपर बात करना भी जरूरी है। ये तीनों पार्टियां तो बीच में एक लेटर लिखकर चुनाव आयोग को और श्रेय ले सकती हैं कि हमने भी इन भर्तियों में युवाओं का सहयोग किया। क्या लेटर लिखना है कि जो पिछले कई सालों से भर्तियां पेंडिंग चली हुई हैं, कोर्ट केस की तरफ से 6 महीने का समय दिया गया है, इन भर्तियों को सरकार अगर पूरी करना चाहे तो कर सकती है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। पहली बात। दूसरी बात साथियों, अब आते हैं इन दोनों पार्टियों के ऊपर, बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर। बीजेपी तो चुनाव आयोग के पास जाए कि ये भर्तियां पेंडिंग हैं और कोर्ट की तरफ से 6 महीने का समय दिया गया है। जो जो दलीलें हैं अपने पक्ष की वो दलीलें रखें और हम इन भर्तियों का रिजल्ट निकालना चाहते हैं, हमें परमिशन दी जाए। यह काम तो करना होगा बीजेपी को। अगर वो कहते हैं कि कांग्रेस भर्ती रोको गैंग है, अगर वो कहते हैं कि कांग्रेस भर्ती रोको गैंग है, तो आप चुनाव आयोग के पास जाइए, क्योंकि वो मामला 56-57 का नहीं था, वो मामला हरियाणा पुलिस भर्ती का नहीं था, वो उन 5600 पदों के लिए था जो आचार संहिता वाले दिन एडवर्टाइजमेंट किए गए थे। फिर आप उस मुद्दे को और इस मुद्दे को एक जगह क्यों कर रहे हैं? अगर आचार संहिता के अंदर परमिशन लेनी होती है तो आप चुनाव आयोग के पास जाइए। यह तो है बीजेपी वालों का स्टैंड, होना चाहिए और सभी को यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि साथियों एक पार्टी का स्टैंड लेकर, एक पार्टी का स्टैंड लेने से हम हमारा रिजल्ट नहीं निकलवा पाएंगे। इस सच्चाई को आप समझिए। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, युवाओं को गुमराह करने में लगी हुई है। हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन फिलहाल पॉजिटिव वे में कैसे इसकी रिजल्ट की परमिशन मिल सकती है चुनाव आयोग से, उसके ऊपर जाइएगा। दूसरा, ये तो है बीजेपी का। दूसरा, अगर कांग्रेस कहती है कि
युवाओं के साथ बीजेपी गलत कर रही है, युवाओं के साथ बीजेपी गलत कर रही है, भर्तियों का प्रक्रिया नहीं कर रही है और हम भर्ती रोको गैंग नहीं है, तो आपको चुनाव आयोग को एक लेटर लिखना होगा 5600 पदों के लिए जो आपने पहले एप्लीकेशन लगाई थी उसको छोड़िए। फिलहाल कांग्रेस का कोई भी लीडर जो हरियाणा का है, बाहर वालों की बात छोड़िए, जो हरियाणा का लीडर है वो चुनाव आयोग को एप्लीकेशन लिखे कि जो पहले की भर्तियां अटकी हुई हैं उन भर्तियों को पूरा अगर हरियाणा सरकार या एसएससी करना चाहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका फायदा ये साथियों, युवाओं में कांग्रेस का पॉजिटिव मैसेज आएगा कि कांग्रेस तो भर्ती नहीं रोक रही है। अगर आप अब भर्ती रोक रहे हैं और ये कहते हैं कि अक्टूबर के बाद हम करवा देंगे, क्या है, अब आप नहीं करवाना चाहते, अगर ये करें तो आप रोकना चाहते हैं, प्रूव करिए कि हम नहीं रोकना चाहते। और युवा कभी भी किसी का उधार नहीं रखता। अगर आप कोई भी पार्टी अगर युवा के ऊपर एहसान करती है तो वो एहसान चुकाएगा, लेकिन आप करिए तो सही प्रयास। अगर कांग्रेस लेटर लिखती है चुनाव आयोग को कि हमें कोई दिक्कत नहीं है उन भर्तियों का रिजल्ट निकालने में, जब किसी पार्टी को कोई दिक्कत ही नहीं होगी तो फिर चुनाव आयोग परमिशन क्यों नहीं देगा? वो तो निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं, निष्पक्ष हो रहा है, सभी पार्टियां खुश हैं, तो जिस काम में सभी पार्टियां खुश हैं उस काम की परमिशन तुरंत ही मिल जाएगी, तुरंत ही मिल जाएगी। लेकिन इधर परमिशन मांगी जाए और इधर परमिशन के लिए कहा जाए कि अगर ये करते हैं तो इन्हें परमिशन दे दीजिए, क्योंकि आपका जो भी संदेश वहां पर होगा, जो एप्लीकेशन आप भेजेंगे, वो सारा संदेश हरियाणा की जनता के पास जाएगा। आप जनता की अदालत में उतरिए, फिर युवाओं का जो मन करेगा किसी भी पार्टी को वोट देने का, वो अपने मन से, अपने दिल से जिसका भी एहसान उतारना चाहेगा उसका एहसान उतार देगा। आप एक कड़ी में बांधकर एक गेम प्लान के तहत युवाओं को फंसाकर वोट लेने की कोशिश मत करिएगा। इसीलिए बार बार, और साथियों हमारी तरफ से ये वीडियो बनाकर बताया जा रहा है ये प्लान, लेकिन ये प्लान इतना आसान भी नहीं है, इतना आसान नहीं है। कोई भी पार्टी इस प्लान के ऊपर कार्य करेगी। युवाओं को यह वीडियो भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा और इस प्लान के तहत आप कैसा भी प्रयास कर सकते हैं अपने मद्देनजर, यानी कि अपने नेताओं से संपर्क करके भी। कांग्रेस वालों से भी कहिए, बीजेपी वालों से भी कहिए। बीजेपी वालों को कहिए कि अगर आप कहते हैं कि कांग्रेस भर्ती रोकोगे तो आप चुनाव आयोग जाइए और परमिशन लेंगे। दूसरा, कांग्रेस वाले अगर आप कहते हैं कि बीजेपी गलत कर रही है और हम भर्ती रोकोगे नहीं है, तो आप भी चुनाव आयोग जाइए और कह दीजिए कि इन भर्तियों से हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप आगे का प्लान बताइए, आगे हम ऐसे करेंगे, भर्ती ऐसे करेंगे, जो भी आपको प्रोसेस है, पहले वाले को क्यों रोक रहे हैं। उसके बाद निष्पक्ष चुनाव होगा। रियलिटी ये है, जिसका जहां मन करेगा वहां पर वोट देगा। अब साथियों प्लान बता दिया है, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को शेयर जरूर करना। ऐसे ही भर्तियों से रिलेटेड जो भी मुद्दे होंगे उन पर लगातार आपकी आवाज भी उठाते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।